नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो आज हम गुप्त काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुप्त काल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश का स्थापना 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का प्रथम संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्री गुप्त को आदिराज नाम से संबोधित किया गया है। श्री गुप्त महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त का शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक का था। श्री गुप्त के बाद इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच बनता है। घटोत्कच का शासनकाल 280 से 319 ईस्वी तक था। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 335 ईस्वी तक का था। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 380 ईस्वी का था। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण से भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी और अश्वमेधकर्ता की भी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर वीणा बजाते वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया, इसलिए इसे कविराज भी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, का शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक था। चीनी यात्री फायान इसी के शासनकाल में भारत आया था। यानी कि चीनी यात्री फायान वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। इसी के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरि, ब्रह्मगुप्त आदि थे। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि कुमारगुप्त का शासनकाल 415 से 455 ईस्वी तक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक का था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ वगैरह। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशक कहलाता था। भू राजस्व का कुल उत्पादक का 1/4 भाग से 1/6 भाग का था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक ग्रंथ माना जाता है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता एवं एलोरा की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। इस काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के का निर्माण हुआ। समुद्रगुप्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के प्रधान महिषी दत्त देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश, वाकाटक और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरि, शफनक, अमरसिंह, शंख, बिटाल भट्ट, घटकपर, वराहमिहिर, बरूची, आर्यभट्ट, विशाखादत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णुगुप्त और भास्कराचार्य उल्लेखनीय थे। सिंहासन पर बैठते ही स्कंदगुप्त ने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया। स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश का आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम श्री गुप्त के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।